कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद हुकूमत के वज़रा और आला सियासी क़यादत की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर। कश्मीरी क़यादत और शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रकम की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर के बासियों का महंगाई के खिलाफ पारा हाई। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती नुमाइंदों में मुज़ाकरात नाकाम। चौथे रोज भी शटर डाउन हड़ताल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानें, बाजार, कारोबारी मराकज बंद। जिंदगी का पहिया जैम हो गया। लॉन्ग मार्च के काफिले दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवां दवा। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पूंछ डिवीजन में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। रावलाकोट को मुजफ्फराबाद से मिलाने वाली मरकजी शाहराह ट्रैफिक के बाइस पर। कश्मीर के मामले पर ताकत के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मशवरा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोशिश की जा रही है कि ताकत का सरचश्मा ताकतवर लोग हों, इस पर तशवीश है। मजीद कहा, IMF ने मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तमाम कोशिशों के बावजूद मईशत बेहतर नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में बैरूनी सरमाकारी के लिए पुरअज़्म। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, बैरूनी कर्जों से निजात के लिए सरमाकारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। सऊदी अरब के आला सतह हालिया रवाबित से मईशत में बेहतरी आएगी। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड होगा। हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मुल्क को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारी पहली तरजीह मईशत की बहाली है। सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और IMF के तारफी सेशन में बड़ी पेशरफ्त। IMF मिशन ने कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान $6 अरब से जायद के नए बेल आउट पैकेज के लिए पुरुम्मीद। मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF का पायदार तरक्की के लिए मौशी इस्लाहात का अमल तेज करने पर जोर। IMF मिशन चीफ ने कहा, मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट जारी रखेंगे। सेल्स और इनकम टैक्स की छूट खत्म। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने का फैसला। कमर्शियल दरामद कुरिंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज़, जिससे 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने और ट्रैक्टर्स, कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। ज़राई लागत मजीद बढ़ने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास कल बुला लिया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 74,000 की हद उबूर करने के बाद 73,000 पर आ गया। इंडेक्स में 846 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 73,932 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर भी 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 10 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। सराय के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर कमी मतवक्के। डीजल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में कमी का तलाक वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद 16 मई से होगा।
गंदम खरीदारी अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन क्यों तैयार नहीं कराई? वजीर आजम का गफलत बरतने पर एक्शन। पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्यूरमेंट मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करें। गंदम स्कैंडल की तहकीकात नैब से कराई जाए। हुकूमत गंदम स्कैंडल का हिस्सा है, मेरिट पर तहकीकात मुमकिन नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक निगरान वज़ीर आज़म नैब और वफाकी हुकूमत फरीक। दरखास्त गुजार ने कहा नैब को गंदम मेगा स्कैंडल की तहकीकात के लिए दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। नैब को गंदम मेगा स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म देने की इस्तदा। निगरान हुकूमत में पैसा कमाने के लिए गंदम दरामद की गई। किसानों का कपास, मकई और गंदम की फसल में 1150 रुपए का नुकसान हुआ। सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान खालिद महमूद खोकर कहते हैं अगले साल 30% कम गंदम काश्त होगी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां यूरिया के 4-5 रेट हैं। मुल्क में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने के सिवा कोई चारा नहीं। पास्को में करप्शन और मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। खानेवाल में किसानों का पास्को सेंटर के बाहर एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी। बारदाना मिलने और मुनसिफाना तकसीम तक रोड ब्लॉक रखने का ऐलान। हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर करने वालों की शामत। वफाकी हुकूमत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेज़ात की खुलेआम नुमाइश का नोटिस। सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात की गैर मजाज तशहीर स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकती है। तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे। अदालतों की तकसीम के खिलाफ वकला की जुज़वी हड़ताल। सुर्ख पट्टियां बांधकर सिर्फ फौरी नौयत केसेस में पेश। हज़ारों मुकदमात बगैर कार्रवाई के मुलतवी। वकला की हड़ताल के बाइस अदालतों की सिक्योरिटी भी सख्त। इलेक्शन कमीशन ने असम्बलियों की इजाफी मखसूस नशस्तें मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। KP से कौमी असम्बली की 8, पंजाब असम्बली से कौमी असम्बली की 11 खवातीन अरकान मुअत्तल। कौमी असम्बली में 3 अक़लियती नशस्तों के अरकान भी मुअत्तल। KP असम्बली से 21 मखसूस खवातीन अरकान और अक़लियतों के 4 अरकान मुअत्तल। ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। रेहाना डार ने दरख्वास्त में कहा मैं NA कतर सियालकोट से ख्वाजा आसिफ धांधली के जरिए जीते। फॉर्म 45 के तहत 4000 की बढ़तरी हासिल है। ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस। नैब के 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, 2 पर जरा मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने और सईदा वारसी से मुलाकात की दरखास्तें भी मंजूर कर ली। समाअत 15 मई तक मुलतवी। कैसा जेल का कैदी है जिसे सजा हो गई और पार्टी चला रहा है, टिकट भी जारी कर रहा है। ऐसी सहूलत कभी किसी को मिली? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक बार फिर बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। बोले जेल से हुकूमतें और सेंटर्स बन रहे हैं, कोई तो है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, वो कोई गैर मुल्की भी हो सकता है। शर्जील मेमन की मीडिया से मनशियात के खिलाफ जंग में ताउन की भी अपील।
सिर्फ बाख्तियार मुख्ततर हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। बानी पीटीआई कौम के लिए मुज़ाकरात पर राजी हुए। मुज़ाकरात से इनकार मुल्क कौम के साथ खैर ख्वाही नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, नून लीग को पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात में अपनी सियासी मौत नजर आती है। गैर कानूनी भर्ती केस में चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की एंटी करप्शन अदालत पेशी। 2 शरीक मुल्जिमान की गैर हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 21 मई तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमा का इजलास तलब कर लिया। नून लीग से आजम नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी इजलास में शरीक होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से आमिर डोगर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी एजाज जाखरानी करेंगे। MQM से अमीनुल हक, IPP से गुल असगर खान इजलास में शिरकत करेंगे। बजट सेशन और सदर मुमलिकत के खिताब पर बहस पर मुशावरत की जाएगी। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की नए इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त। चीफ कमिश्नर के रिपोर्ट जमा न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सरकारी ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं? जहन में रखें, मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए इक़्तिदार में रहेगी। बानी पीटीआई कल इक़्तिदार में आ गए तो फ्लैट में रख कर रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब। समाअत मुलतवी।